Hello friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैंने शॉर्ट एंड स्वीट रखा हुआ है, बट हैंड रिटन मैसेजेस फ्रॉम योर लवर्स देखने वाले हैं हम। आपके लवर जो हैं, आपके अभी अगर सेपरेशन के मोमेंट में हो, आप एक साथ हो, डजेंट रियली मैटर, बट आपके लवर की तरफ से आपके दैट पर्सन हु लव्स यू, हु यू लव, उनकी तरफ से हैंड रिटन मैसेज देख रहे हैं हम लोग। उनकी दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो उनका दिल आपसे कहना चाहता है? किस तरह का कम्युनिकेशन आप, उनका दिल आपके दिल से रखना चाहता है? क्या कॉन्वर्जेशन वो करना चाहते हैं बट सिचुएशन की वजह से नहीं कर पाते, या फिर क्या चीज़ें जो हैं वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट नहीं करते? ये हम देखने वाले हैं। 3 पाइल्स रखी हैं मैंने आप लोगों के सामने। ओके, 3 पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिए। अगर आपका मन करता है तो आप 2 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, तो टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से आप अपना वीडियो फॉरवर्ड करके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हो। आज के प्रेयर्स के बारे में भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, बट पहले पाइल्स के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट पाइल जो है वो है लॉयल्टी। ओके, लॉयल्टी यानी कि वफादारी, पाइल नंबर 1 लॉयल्टी। पाइल नंबर 2 जो है वो रखा है मैंने रिस्पेक्ट का कार्ड। रिस्पेक्ट यानी आदर करना, रिस्पेक्ट। सो अगर आपको वो रेजोनेट होता है वर्ड सबसे ज़्यादा तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। तीसरा कार्ड जो है वो है पीसफुलनेस यानी कि शांति, पीसफुलनेस, कामनेस, काइंडनेस, जो भी आपको रेजोनेट होता है। तो ये 3 पाइल्स मैंने रखे हुए हैं। इन 3 शब्दों में से आपको जिस शब्द की अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर जो शब्द आपसे ज़्यादा कनेक्शन बनाता है, या फिर जो शब्द आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, यानी ऐसे आपके पार्टनर है ये डिस्क्राइब करता है, वो आप वर्ड चूज़ कर सकते हो और अपना रीडिंग जो है फॉरवर्ड करके देख सकते हो। आज मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर द बीप। आज मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ कि आप लोगों के जो पार्टनर है वो ये मैसेज इस तरह से देने से अच्छा आपको प्रॉपरली मैसेज करें, आपसे प्रॉपरली बात करें, आप दोनों का कांटेक्ट जो है वो जल्द से जल्द बने, कनेक्शन जो है वो जल्द से जल्द बने, और एक लव स्टोरी आप लोगों की वापस से शुरू हो जाए, वो कनेक्शन वापस से शुरू हो जाए। इसके लिए हम आज प्रेयर्स करने वाले हैं। अगर आपको प्रेयर्स को रिसीव करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स ज़रूर सेंड कर दूँगी। ओके, प्रेयर्स के लिए थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखने के बाद लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। थोड़ा प्यार आप भी मुझे दीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए एवरीडे प्रेयर्स करती हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा प्यार दिखाइए। ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन है नीचे, उसे भी प्रेस कर दीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो देख सको। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाइल जो है लॉयल्टी। ओके, देखते हैं फर्स्ट पाइल लॉयल्टी जिन्होंने चूज़ किया था। सबसे पहले तो ये चीज़ जो आपने लॉयल्टी कार्ड चूज़ किया है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये दर्शाता है ये कार्ड कि आपको लव में सबसे ज़्यादा लॉयल्टी चाहिए होती है। आप बाकी फेस जो है उनका नेचर, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करते। आप बस चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ 100% ट्रू रहें, 100% ऑनेस्ट रहें, कभी आपसे झूठ ना बोले, कभी झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े। और उस वजह से शायद आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में धोखा खाते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बट डोंट वरी गाइज, ये चीज़ जो है आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिलेगी। एंड आपके पर्सन जो है अभी जब रीयूनियन आप लोगों का होगा तो लॉयल ज़रूर रहेंगे आप लोगों के साथ। तो नीचे जब आप प्रेयर्स के लिए थैंक यू लिख रहे हो तभी आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, यानी कि लॉयल्टी वाली पाइल पिकअप की थी, ये भी मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसी स्पेशल प्रेयर्स आपकी तरफ सेंड कर सकूं। ओके, ये साइड में ही रख देती हूँ मैं कार्ड। देखते हैं आपके पार्टनर जो है वो क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं, ऐसा क्या हैंड रिटन मैसेज है जो वो भेज रहे हैं। ये हैंड रिटन मैंने चिट्ठियाँ बना रखी है तो ये मैं लास्ट में देखूँगी। पहले देखते हैं कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स, ठीक है। एंड देन वी हैव दैट यू हैव ऑप्शंस इज़ मीनिंगफुल, रॉक ऑन, ओके। देन वी हैव माई इश्यूज आर मच डीपर दैन दे सीम, कांट शेयर एवरीथिंग, ठीक है। एंड देन वी हैव आई एम अफ्रेड दैट यूल नेवर forgive me. ओके,
सो मैसेज जो उनकी तरफ से, अर्जेंट मैसेज जो उनकी तरफ से आता है वो ये है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ जो दिखाई देती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके, काफ़ी लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप गलत सोचते हो आपके पार्टनर के बारे में भी, और आपके पार्टनर भी जो है वो आपके बारे में भी। सो आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज डेफिनेटली आता है, लवर की तरफ से आपके मैसेज डेफिनेटली ये आता है कि बाकी लोगों का वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप को। बाकी लोग क्या कहते हैं, बाकी लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती। मुझे मैटर जो करता है वो है मेरी खुशी और तुम्हारी खुशी। समवेयर ये इंसान जो है अभी फ़िलहाल उनकी खुशी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। पर ये मैसेज उनके हार्ट के थ्रू, उनके दिल के थ्रू आ रहा है कि तुम्हें बाकी लोगों के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मम्मी क्या कहती है, तुम्हारे पापा क्या कहते हैं, या फिर बाकी सारे लोग जो तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कहते हैं मेरे बारे में, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हें खुद के बारे में जो लगता है वो इम्पॉर्टेंट है, तुम जो सोचते हो वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी लोग क्या सोचते हैं उसके लिए उस वैलिडेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं जानना है कि वो लोग क्या सोचते हैं, कैसे चल क्या है, और बाकी लोग इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारा आगे क्या फ्यूचर है उसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मैसेज है। साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आता है ना, वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे शेयर बहुत कम करते हैं, बातें बहुत कम करते हैं, शेयर बहुत कम चीज़ें करते हैं। जैसे कि ये मैसेज उनकी तरफ से आ रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं अभी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बट सारी चीज़ें मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। अभी ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, बहुत सीक्रेट्स रखते हैं, या फिर बहुत झूठ बोलते हैं आपसे, या फिर अदर थिंग ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको तकलीफ़ ना हो इसलिए चीज़ें जो है छुपाते हैं, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट चीज़ें बताते नहीं हैं। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, बट डेफिनेटली एक स्पॉट ऑन कार्ड आ रहा है, स्पॉट ऑन मीनिंग आ रहा है इसका कि कांट शेयर एवरीथिंग, सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं लाइफ में भी, हर तरह से लगी पड़ी है, प्रॉब्लम इतने हो रहे हैं, और सारी चीज़ें मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ। सारी चीज़ें अगर बताऊँ तो तुम टेंशन में आ जाओगे, फिर तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए मैं चीज़ें छुपाता हूँ समवेयर और नहीं बता पाता हूँ सारी चीज़ें। इश्यूज़ जो हैं जितने मैंने तुम्हें बताए हैं उससे कई ज़्यादा डीप में इशू है। अगर कोई थर्ड पार्टी का इशू है, कोई ब्लैक मैजिक का इशू, एनीथिंग जो भी चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये इन्होंने आपको पूरा प्रॉब्लम बताया नहीं है, ये दिखाई देता है। और इस बारे में ये अभी भी ये सोचते हैं आपके पार्टनर कि मैं सारी चीज़ें तुमको 100% नहीं बता सकता हूँ, इश्यूज़ जो मेरे लाइफ में चल रहे हैं वो 100% तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक हो सकता है कि आप समझोगे नहीं, इनको ये भी लगता है कि आप समझोगे नहीं, या फिर हो सकता है कि तुम्हें टेंशन आ जाएगा, तुम समझ नहीं पाओगे, और इश्यूज़ जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, टेंशन्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि मैं चीज़ें छुपाऊँ, तुमको ना बताऊँ। ओके, तो ये आपके पर्सन जो है वो 100% चीज़ें डेफिनेटली शेयर नहीं करते हैं। साथ ही ये भी दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान जो है ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, इस वक्त में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कॉल या फिर मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं, पर ये डरते हैं। इनको लगता है कि आप इनकी जो गलतियाँ हुई हैं, इनके जो प्रॉब्लम्स रहे हैं और अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आप इनका सॉरी एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनको डर है कि अभी जो सिचुएशन है उससे ज़्यादा गंदी सिचुएशन हो जाएगी, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, और उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। आपके पर्सन जो है ना, ये आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचते हैं, ये दिखाई देता है कि मेरा क्या होगा। ये लव से भी ज़्यादा प्रेफरेंस ये दे रहे हैं अभी इस वक्त में कि आप नहीं समझोगे इन्हें, और अगर आप नहीं समझोगे तो ज़िंदगी अभी जो है उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और
कन्वीनियंट जो बसाई है इन्होंने ज़िंदगी, वो सारी ख़राब हो जाएगी। समवेयर ये कनेक्शन इनके साथ आपका दिखाई देता है। ये सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली अच्छा कनेक्शन है, बट आपके पार्टनर जो है वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से इन फ्यूचर दिक्कत हो जाती है। इन द सेंस अगर अच्छा चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है सब कुछ, और इन्होंने चीज़ें अगर फिर परेशानी आ जाती है, फिर अगर इन्होंने शेयर नहीं की चीज़ें, अगर इन्होंने प्रॉपर आपको बताया नहीं, तो प्रॉब्लम और मल्टीप्लाई हो सकती है, प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। ये भी एक दिखाई देता है इस इंसान का कि ये आपके बारे में सोचते हैं, और समवेयर आपने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए होंगे जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि आप मूव ऑन कर गए हो, या फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिल गया है लाइफ में। ओके, ये ऐसे, या फिर हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन आ गया हो, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। बट मोस्टली ये भी दिखाई देता है मुझे कि ये आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये देखते हैं, और ये अभी सोच रहे हैं, शायद आपने कुछ ऐसा स्टेटस डाल दिया हो जो खुश वाला हो, या फिर किसी और इंसान के साथ आपने फ़ोटो डाल दी हो, या फिर किसी के साथ आप बात कर रहे हो, कोई आपका क्लोज़ दोस्त है जिससे इनको जलन होती है, तो ऐसे कोई इंसान के बारे में ये दिखाई देता है कि ये सोच रहे हैं कि आपको दूसरा ऑप्शन मिल गया है, आप दूसरी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हो, और इसके लिए ये सार्केस्टिक टोन में ये कह रहे हैं कि अच्छा तुमको तो दूसरा कोई मिल गया है, तो अभी तुमको तो मेरी याद आएगी नहीं, अच्छा है चलो तुम ज़िंदगी में सेटल हो गए, और को क्या चाहिए, ठीक है खुश रहो। ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड इनका दिखाई देता है। तो हो सकता है कि आपकी कोई एक्टिविटी हो जिसकी वजह से ये इंसान अभी ये सोच रहे हैं कि चलो ये तो इंसान मूव ऑन कर रहे हैं, और पता नहीं अभी क्या हो सकता है इस चीज़ का आगे। सो समवेयर जेलसी इस इंसान में दिखाई देती है। डोंट वरी, एक इंसान मूव ऑन नहीं करेंगे। ओके, आप जो स्टेप्स उठा रहे हो अभी, कि आप दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो वो अच्छा है, उनके ऊपर अच्छा असर पड़ रहा है। ये सार्केस्टिक टोन में अभी आपकी बातें सार्केस्टिक टोन में कर रहे हैं आपसे, बट डेफिनेटली समवेयर इनके दिलो दिमाग पे असर हो रहा है उन चीज़ों का, कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप जो है आगे बढ़ रहे हो। और ये जो कर रहे हो, आप जो स्टेटस डाल रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, फेसबुक पे फ़ोटो वगैरह कुछ डाल रहे हो, करते रहो, ठीक है। अगर नहीं किया अभी तक तो करो, इस इंसान में बहुत चेंजेस आएंगे। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने लॉयल्टी कार्ड चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है, आपको स्पॉट ऑन लगा है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रेयर्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर देना गाइज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। एंजल थेरेपी का जो कोर्स है वो 15 दिसंबर से शुरू होगा। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ वीडियो गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। ओके गाइज, आए हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने रिस्पेक्ट चूज़ किया था। ओके, अटक गया। सबसे पहले तो चीज़ दिखाई देती है कि आपको प्यार में बाकी कुछ हो ना हो, आपको एक क्या बोलते हैं, 4 निवाले कम मिल जाए खाने को, वेल्दी पर्सन या फिर टॉल, रिच, हैंडसम, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आपको रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट चाहिए। ये दिखाई देता है कि मेरा हस्बैंड या फिर मेरी वाइफ या फिर मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड जो है मुझे रिस्पेक्ट करे, मैं जो करता हूँ, मैं जो करती हूँ उसको सम्मान करे, मेरे ओपिनियंस का मान रखे, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड ऐसे ही पार्टनर आपको डेफिनेटली मिलेंगे, या फिर ये चेंज आपके पार्टनर में डेफिनेटली आएगा, ये दिखाई देता है। आपके पार्टनर जो है आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके ओपिनियंस की कदर करेंगे, आपको समझेंगे, एंड डेफिनेटली वो सम्मान आएगा आपकी रिलेशनशिप में। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। डोंट बी मिसलेड। ओके, चेंज इज़ ऑलवेज गुड। अमेजिंग। ओके, आई सी वेयर दिस इज़ गोइंग। आई एम चेंजिंग बट यू नीड टू चेंज। ओके, यू नीड टू चेंज टू। ठीक है। ओके, and the last thing is I am trying to get your attention, stalking you. okay. सबसे पहली तो चीज़ दिखाई देती है ना गाइस कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद आप में जो आपके पार्टनर चाहते हैं कि बदले। ओके, आपको कहते तो हैं कि तुम जैसे हो अच्छे हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो पर
छोटी छोटी चीज़ों में ही आपको दिखाते हैं कि आपको ये चीज़ अपने अंदर बदलनी चाहिए और तुम बेटर इंसान बन सकते हो, तो ये चीज़ बदलो अपने अंदर कहीं ना कहीं। ओके, सब सो डेफिनेटली दिखाई देता है। ये कह रहे हैं आपसे, इनकी तरफ से मैसेज, इनके दिल की तरफ से यही आ रहा है कि मैं चेंज हो रहा हूँ, मेरे अंदर मैं चेंजेस लेकर आ रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, उसकी वजह से मुझे बदलना पड़ रहा है। बट तुम्हें भी तुम्हारी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, कुछ हरकतें हैं तुम्हारी, कुछ हैबिट्स है तुम्हारी जो तुम्हें बदलनी चाहिए। ओके, तो ये रिलेशनशिप वर्क करने के लिए, ये रिलेशनशिप अच्छा चलने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस तुम भी करो। ओके, जैसे कि आपने कम कर रखी है। ओके, बट इस इंसान का ये है एटीट्यूड आपकी तरफ से दिखाई देता है डेफिनेटली। इनके दिल की बात की तरफ से भी यही आ रहा है कि चेंजेस तो हैं, मैं अपने जो जो चेंजेस तुम चाहते हो वो मैं मेरे लाइफ में लेकर आ रहा हूँ, बट अभी तुम्हारी बारी है, तुम भी थोड़े चेंजेस लेकर आओ अपनी लाइफ में। और यही बात जो है इस कार्ड से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, चेंज इज़ ऑलवेज गुड। ये इंसान कहना चाहते हैं कि बदलो यार, अभी मैं भी बदल गया तो तुम भी थोड़ा बदलो। तुम में शायद ये इंसान का एटीट्यूड मुझे समवेयर ये दिखाई देता है कि ये कहना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके ज़िम्मेदार हम दोनों हैं, तुम ज़्यादा मैं कम। पर और अगर इन्होंने भी जो भी डिसीजंस लिए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बर्ताव की वजह से लिए हैं, आपके बिहेवियर की वजह से लिए हुए हैं। तो ये इंसान अभी तक इस फॉर्म में मुझे दिखाई देते हैं, इस सोच में ये इंसान मुझे दिखाई देते हैं कि मेरी गलती कम है, तुम्हारी गलती ज़्यादा है, ये तुम में बदलाव लाओ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। समवेयर ये दिखाई देता है। या फिर ये भी ये जताना चाहते हैं कि हमारी रिलेशनशिप जो टूटा है उसमें गलती तुम्हारी है। मैंने जो डिसीजंस लिए और मैंने ये रिलेशनशिप तोड़ा, ठीक है मानता हूँ, पर मैंने जो रिलेशनशिप ये तोड़ा है वो तुम्हारी वजह से तोड़ा है, तुम्हारी गलती है। समवेयर इस इंसान का थोड़ा बहुत मुझे एटीट्यूड ये दिखाई देता है। अगेन दूसरा रीज़न ये भी इन कार्ड्स का हो सकता है कि ये रियली एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है और उसमें यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो डिवाइन फेमिनाइन या फिर डिवाइन मस्कुलाइन है, काउंटर पार्ट हैं आपके, और वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं, उनका सोल आपको सजेस्ट कर रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन सेल्फ लव। ठीक है, जैसा था रिलेशनशिप वैसा वापस नहीं बन पाएगा अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाते। देखिए, बदलाव लाना तो सही है, अब दोनों ये दो चीज़ों में से आपके लिए कौन सी चीज़ रेजोनेट होती है वो आप उठा लीजिए। यू नो योर पर्सन बेटर, यू नो योर लाइफ बेटर, तो आपको इसको लेकर नतीजे पे पहुंचना आसान रहेगा कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है या आपके लवर की तरफ से। ओके, समवेयर अगर लवर की तरफ से है तो आपके लवर अभी तक थोड़े बहुत ईगोइस्टिक, थोड़े बहुत स्टबर्ननेस उनके अंदर दिखाई देता है। अगर यूनिवर्स की तरफ से है तो और ज़्यादा बात करना चाहूँगी मैं। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि चेंजेस तो वो ला रहे हैं स्पिरिचुअली, आपकी जर्नी में, आपके पर्पस में चेंजेस तो वो लेकर आ रहे हैं। उनके लाइफ में भी वो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके लवर के लाइफ में भी यूनिवर्स चेंजेस लेकर आ रहे हैं। बट इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप थोड़े चेंजेस अपने आप में भी लाओ, थोड़े चेंजेस आप अपने बिहेवियर में लाओ, अपने लाइफ पैटर्न में लाओ। ओके, घर बैठे तो सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, आसानी से तो थाली परोस के नहीं मिलने वाली है। समथिंग यू नीड टू चेंज इन ऑर्डर टू गेट योर रिलेशनशिप बैक, टू गेट योर लवर बैक। अपने लवर को वापस हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको बदलनी चाहिए। और एक मैसेज जो आपके लवर की तरफ से आता है आपके लिए वो ये है कि आई एम ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, स्टॉकिंग यू। ओके, सो ये आपके जो पर्सन है वो आपके सोशल मीडिया पर जाते रहते हैं, आपने क्या फ़ोटो डाला है, क्या मैसेज डाला है, कितना टाइम आप ऑनलाइन थे, किससे बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ों पे आपके लवर जो है वो वॉच रखते हैं। ओके, उनको जानना होता है कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या हो रहा है, क्या ऊपर नीचे चल रहा है। तो पूछते रहते हैं आपके फ्रेंड्स से, फिर स्टॉक करते रहते हैं, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ क्या पीते हैं, क्या खाते हैं,
कितने बजे उठते हैं, कितने बजे नहाते हैं, सारी चीज़ें इनको चाहिए होती है। और आपके सोशल मीडियाज़ पे, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जहाँ जहाँ पे भी आप बात करते थे, जहाँ जहाँ पे भी आप रजिस्टर्ड हो, उन सारी जगहों को जाके चेक करते रहते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते रहते हैं, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हो रहा है। ओके, साथ ही ये इंसान जो है ऐसी चीज़ें भी करता है जिसकी वजह से आप उनके पास देखो, वो नोटिस में आए। ओके, कि चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी, अगर कोई कोट है व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिया ताकि आप देख सको, या फिर आजकल वो फीचर भी आया ना कि सिर्फ आपको दिखा सकते हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करके डाल दिया। किसी दूसरे, अगर लड़का है ये इंसान तो किसी दूसरी लड़की के साथ फ़ोटो डाल दिया ताकि आप सोचते बैठो कि ये इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो अटेंशन, आप भी जैसा ये सोचते रहते हैं ना दिन भर आपके बारे में, जैसा ये स्टॉक करते रहते हैं आपको, वैसे आप भी करो, आप भी इनकी तरफ देखो, आप भी कुछ ऐसा करो कि आप भी कुछ ऐसा ये कुछ कर रहे हैं उसकी तरफ आप देखो, इनके बारे में सोचो। समवेयर ये सारी चीज़ें भी इस इंसान के दिमाग में चल रही होती हैं। और एक चीज़ जो है वो ये इंसान समझते हैं कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपकी फैमिली गलत है। ओके, और वो आपको गलत सलाहें देते हैं। ये इंसान ये सोचता है कि आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मिसलीड करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, भड़काते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर आपके फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड्स में से इस इंसान को तकलीफ़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है कि इस इंसान की वजह से हम एक साथ नहीं हैं, इस इंसान की वजह से प्रॉब्लम है, और ये कहीं ना कहीं आपको गलत सलाह दे रहे हैं और इसकी बातों में आकर आपने रिलेशनशिप ख़राब कर दी। समवेयर ये इस इंसान को लगता है कि आप किसी की बातों में आ गए हो, आप किसी और का कहना मान रहे हो, और उसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। ओके, अभी ऐसा हो सकता है या फिर नहीं, पर ये इस इंसान की सोच है। ठीक है, सो गाइज ये था रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 रिस्पेक्ट चूज़ किया था। आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो फिर लाइक कीजिए वीडियो को। अगर प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना है तो पहले तो लाइक करो, और नीचे जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो पे किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ ये भी मुझे सजेस्ट कीजिए। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दे। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 7 जो है वो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 21 डेज़ का कोर्स है, 1000 रुपीज़ फ़ीस है। इफ़ यू गाइज़ आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। ओके, आए हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने पीसफुलनेस चूज़ किया था। ये कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था, आप लोगों का पर्सनालिटी रिलेशनशिप में मुझे ये दिखाई देता है कि आप झगड़ा करना पसंद नहीं करते हो। आप सामने वाला भी अगर झगड़ा करने लगे तो आप सॉरी बोल दोगे और ख़त्म कर दोगे झगड़े को। समवेयर आप लोगों का एटीट्यूड मुझे ये दिखाई देता है कि कुछ भी करो पर झगड़ा मत करो। ठीक है, मैं सॉरी बोल देता हूँ पर झगड़ा मत करो, शांति चाहिए आप लोगों को। सो डेफिनेटली ऐसा रिश्ता आपके लिए, रिश्ते में चेंजेस ऐसे आएंगे और झगड़े कम होकर पीसफुलनेस आएगा, प्यार आएगा, शांति आएगी, बैलेंस आएगा। ये डेफिनेटली दिखाई देता है। अगर आप इस कार्ड के हिसाब से मैं स्पेशल प्रेयर्स करूं, अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था पीसफुलनेस, ये मुझे ज़रूर बताना। मैं ऐसे आपके पार्टनर में चेंजेस आए इसके लिए ज़रूर प्रेयर्स करूँगी। ये है हमारे हैंड रिटन मैसेजेस, वो बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड, डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। ठीक है, यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टूड मी, amazing, and I'm stuck in an unwanted place, help me please. Okay, ये इंसान जो है आपकी तरफ सबसे पहला मैसेज तो ये भेज रहे हैं कि फंसे हुए हैं कहीं, आई एम स्टक इन एन अनवांटेड प्लेस।
ठीक है, हो सकता है अभी ये प्लेस तो लिखा है, बट हो सकता है कि ये इंसान जो है काम के काम की जगह पे कहीं कोई बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हों, अटेंशन आपको नहीं दे पाते। इंटेंस और चीज़ें अगर देखी जाए तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे ये बिना किसी मतलब के फंसे हुए हैं, इन द सेंस घर वालों ने वो डिसीजन लिया तो इसलिए उनको वहाँ पे अटेंशन देना पड़ रहा है, या फिर वहाँ पे एंगेजमेंट कर दी हो उन्होंने, या फिर शादी कर दी हो उन्होंने। या फिर थर्ड जो और इससे भी ज़्यादा इंटेंस जो इससे निकलता है वो ये है कि ब्लैक मैजिक कर दिया है किसी ने। ओके, ब्लैक मैजिक है समवेयर, ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं आप उनके सोल कनेक्शन हो, उसकी वजह से उनका सोल जो है, उनका दिल जो है वो आपसे हेल्प मांग रहा है कि मुझे हेल्प करो इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए। मैं इस ब्लैक मैजिक में, या फिर इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, या फिर जो भी है ज़िंदगी में चल रहा है, जिस भी डार्क प्लेस में, अनवांटेड प्लेस में ये इंसान फंसा हुआ है, उससे ये चाहते हैं कि आप उनको हेल्प करो बाहर निकलने के लिए। अभी ये उनका दिल बोल रहा है। सो डेफिनेटली गाइस, आप पर्सनली जाके वहाँ पे बखेड़ा खड़ा मत कर देना, उधर प्रॉब्लम कर खड़ा मत कर देना, आप उनको हेल्प करो, बट अगेन एनर्जेटिकली। ठीक है, मैं हमेशा हर रीडिंग में बोलती हूँ, जब कोई फिजिकली कुछ करने की कोशिश करता है तो प्रॉब्लम्स हो जाता है। एंड अगेन ये फिजिकली आपकी हेल्प नहीं मांग रहे, ये खुद आकर आपको नहीं बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं बोल रहे हैं तो ये इंसान फिजिकली आपकी हेल्प नहीं मांग रहे, इनको एनर्जेटिकली आपकी हेल्प मांग रहे। सो इनको एनर्जेटिकली ही हेल्प करो। ठीक है, सो ये समवेयर दिखाई देता है कि या तो ये ब्लैक मैजिक का केस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है। एंड थर्ड पार्टी, अभी ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो। ओके, तो ये दो अगेन डबल हो गया। सो थर्ड पार्टी का इशू भी हो सकता है। शादी अगर हो गई है इस इंसान की तो वो भी हो सकता है कि ऐसी शादी में ये फंसे हुए हैं, ऐसे रिलेशनशिप में ये फंसे हुए हैं जहाँ पे इनका दिल नहीं चाहता है कि रहूँ, बट सिचुएशन की वजह से रहना पड़ता है, या फिर ट्रैप करके रखा हुआ है, इसीलिए स्टक कहा है उन्होंने इसीलिए ये आपको मैसेज में कहा है कि स्टक हूँ, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मैं खुद नहीं निकल पा रहा हूँ इन सारी चीज़ों से, मेरे अकेले की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये इंसान समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि समवेयर आई नीड योर हेल्प, आई नीड यू टू हेल्प मी। साथ ही ये कह रहे हैं कि यू वर द ओनली वन हु अंडरस्टूड मी। तो ये कहना चाहते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ में ऐसा इंसान था जिसके साथ ये बातें शेयर कर सकते थे, जिनके साथ ये जैसे हैं वैसे रह सकते थे। सो ये कहना चाहते हैं कि तुम एक ऐसा रिलेशनशिप थे मेरे लिए जिसके साथ मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ, और तुम मुझे समझोगे, तुम मुझे जज नहीं करोगे। और बाकी लोग जो मेरी ज़िंदगी में हैं वो मैं कुछ भी बोलने जाऊँ तो 100 सवाल खड़े कर देते हैं, बट तुम थे जो समझते थे, सपोर्ट करते थे, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में साथ देते थे, तो सारी चीज़ें तुम मेरे लिए करते थे और तुम मुझे समझते थे प्रॉपरली। और जब तुम गए हो मेरी ज़िंदगी से तो ऐसा कोई इंसान नहीं बचा जो मुझे समझेगा, जो मेरी एक्चुअली सुनेगा, समझेगा तो दूर की बात है, सुनेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम ऐसे एक ही अकेले इंसान थे मेरी ज़िंदगी में जो मेरी सारी बातें सुनता था, समझता था, सपोर्ट करता था। और जब तुम्हें खोया है तो बहुत कुछ खो दिया है ज़िंदगी में। ठीक है, ये उनका दिल आपसे कह रहा है। ऑल्सो डू समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। अगर आप ब्लैक मैजिक इनका चल रहा है और आप कुछ रेमेडीज़ कर रहे हो देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर रहे हो तो देन यू नीड टू हेल्प दिस पर्सन। आपको कहीं ना कहीं इनको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ये शायद उनकी तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है आपके लिए मैसेज कि कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो, ताकि वो जो है वो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाए। अगेन डू इट एनर्जेटिकली करो। कुछ भी इनको कॉल करके ब्लैक मैजिक है करके समझाने जाओगे तो ये आपको पागल कहेंगे, कोई नहीं समझता है। जो ब्लैक मैजिक के में होता है ना, वो कभी भी ये एडमिट नहीं करता कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एडमिट नहीं करता इंसान। ओके, उसको बहुत सालों बाद, बहुत टाइम बाद समझ में आने लगता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा ही क्यों होता रहता है मेरे साथ। एंड देन दे डिग इन टू इट, वो सोचते हैं ज़्यादा और फिर उनको समझ में आता है कि हाँ भाई ब्लैक मैजिक
एक रीज़न इसका हो सकता है। फिर वो सोचना शुरू कर देते हैं। जब तक बात अपने तक नहीं आती है तब तक वो नहीं समझेंगे। ओके, सो ये कहना चाहते हैं कि कुछ नया करो, कुछ अलग करो। ऑल्सो ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी ये हो सकता है। अगर आप वही वही चीज़ें कर रहे हो घिसी-पिटी, जैसे इनको मैसेज करते रहना, इनसे भीख माँगते रहना कि भाई तुम मुझे बात करो, तुम मुझे ये करो, वो करो। और अगर हो सकता है कि ऐसा भी ये हो सकता है, देखिए गाइस, कि आप लोग मैरिड कपल हो फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड आप जो है एक ही घिसी-पिटी सी लाइफ जी रहे थे एज़ मैरिड कपल एज़ वेल। तो आपके पार्टनर जो हैं ये कहना चाहते हैं कि कुछ नया करो, कुछ डिफरेंट करो, जिससे वो इंसान जो है आपसे अट्रैक्ट हो। कई लोग, क्या होता है ना, हाउसवाइफ्स मोस्टली या फिर मैरिड वुमेन मोस्टली, क्या होता है कि वो शादी हो जाने के बाद कुछ टाइम तो इम्प्रेस करने के लिए सजते हैं धजते हैं, वो रहता है, कुछ यंग यंग वुमेन में रहता है। बट जैसे ही एज बढ़ती जाती है, बच्चे हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन लॉज, ये सारी चीज़ें तो अपने आप को पीछे डाल देते हैं। एंड उसकी वजह से बाल नहीं संवारना, फिर अपने थोड़ा बहुत मेकअप करते थे वो छोड़ देना, ठीक है, ऐसे ही घर में ढीले ढाले से कपड़े पहनकर घूमना, कुछ कुछ अपनी परवाह करना छोड़ देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाओगे, अपने अंदर कुछ अलग, कुछ नया करोगे, यानी कि अपना ख्याल रखना बेसिकली, बाल ऐसे ऐसे पकड़ के गोल बांध के लगा दी एक पिन काफ़ी है, ऐसा मत करो, ठीक है। थोड़ा सा सजो सवरो, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखो, थोड़ा अपने आप से प्यार करो। इवन अगर कुछ वर्क में भी आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो कुछ नया सीखो, नए लोगों से मिलो, कुछ नया करो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्हें भी अट्रैक्ट करेंगी आपकी तरफ। क्योंकि आज अगर वो काम से आते हैं और आप घर पे वही ऐसे ही ढीले ढाले कपड़े पहनकर लेटे हुए हो, बैठे हुए हो, कुछ किसी की परवाह नहीं, कुछ नहीं, अपने टीवी में ही मग्न हो, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये स्ट्रेस जो है लाइफ में आएगा। अगर शादी भी नहीं हुई है फिर भी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स में भी ये होता है कि कई बार जो है हम अपने लवर का, एक बार हमें वैलिडेशन, अपना प्यार मिल गया, हाँ हो गया, प्रपोजल हो गया, उसके बाद में हम अटेंशन नहीं देते हैं दूसरे की तरफ या फिर अपने तरफ भी। वो इम्प्रेस करने का फेज़ जब चला जाता है तो हम ख़त्म हो जाता है सारा कुछ, राइट। तो वो लाओ अपनी ज़िंदगी में। ऑल्सो उनकी तरफ से एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि यू विल बी सरप्राइज्ड। तो शायद आपके पार्टनर जो हैं आपको मैसेज करने की या फिर कॉल करने की या फिर आपको सरप्राइज़ देने के बारे में कुछ सोच रहे हैं एंड ये बहुत ही अच्छी बात है। ओके, सो ये मैसेज था जिन्होंने पीसफुलनेस चूज़ किया है एंड आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ ये रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आज के प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जाके कमेंट कीजिए थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, एंजल थेरेपी का बैच नंबर 7 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है देन नीचे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे कोर्स की डिटेल्स दे दूँगी। 1000 रुपीज़ सिर्फ फ़ी है, 21 डेज़ का कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, ज़रूर मैसेज कीजिएगा। Okay guys, thank you so much for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy.